बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरगाह बाबा फरीद सूफी बुजुर्ग फरीदुद्दीन गंजशकर अलमारूफ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब 13वीं सदी का एक मज़ार जो कि पाकपतन पाकिस्तान में वाक़या है। ये पाकिस्तान के मशहूर मज़ारात और जनूबी एशिया में कायम होने वाले इब्तदाई इस्लामी मुक़द्दस मकामात में से एक है, जहाँ ये खित्ते के मुसलमानों के लिए इबादत और रियाजत का मरकज है। वहीं मज़ार पर सिख ज़ायरीन भी निहायत अकीदत से आते हैं, क्योंकि सिख मजहब के गुरु नानक साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और शायरी को बहुत पसंद करते थे। रिवायात के मुताबिक गुरु नानक साहब पाकपतन में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी तशरीफ ले गए थे। गुरु नानक साहब के फरामीन के मजमुए का नाम ग्रंथ साहब है, जिसे सिख मजहब की मुकद्दस किताब माना जाता है। ग्रंथ साहब में बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 100 से ज्यादा अशार शामिल हैं। आज की वीडियो में बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हालात और वाक़यात पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। नाज़रीन कराम, अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। आपका खानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद है और आपकी वालिदा का नाम कुरसुम खातून रहमतुल्लाह अलैह और वालिद मोहतरम काजी जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। बाबा फरीद 5 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। बाबा फरीद मुल्तान के एक कस्बे खोतवाल में 589 हिजरी में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि आपके आबाओ अजदाद काबुल के फरोख शाह की औलाद में से थे। कुछ रिवायात के मुताबिक आपका सिलसिला खलीफा दोयम हजरत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी जा मिलता है। आपको गंजशकर, शकरगंज, बाबा फरीद, शहबाज लामका और बाबा साहब के अलकाबात से याद किया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुल अक्ताब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर बैत की, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे। आपको ये एहसास भी हासिल है कि आपको बैक वक्त आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह समेत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी कुव्वत अता की। एक मौके पर सुल्तानुल हिंद ने तारीखी अल्फाज अदा किए कि कुतुबुद्दीन, तुम एक शहबाज को ज़ेरे दाम लाए हो, जिसके बाद आपको शहबाजे लामका का लक़ब अता हुआ, जिसका ठिकाना कहीं नहीं सिर्फ सिदरतुल मुंतहा पर है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम और तरबियत उनकी वालिदा कुरसुम बीबी रहमतुल्लाह अलैह ने ही की, जो कि एक निहायत दीनदार खातून थी। उन्होंने फरीद रहमतुल्लाह अलैह को नमाज, रोजे और दूसरी इबादत का ऐसा पाबंद बना दिया कि वो नौजवानी ही में आबिद और जाहिद मशहूर हो गए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हसूल इल्म के लिए मुल्तान, कंदार, बदख्शा, बुखारा और बगदाद भी गए। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर हमेशा कुल इंसानियत की बात की। एक बार उन्हें किसी ने एक कैंची का तोहफा दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे कैंची का नहीं, सुई का तोहफा दो। कैंची अलग कर देती है और सुई कीमत देखती है, ना रंग, बस ये आपस में मिलाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह के गंजशकर की वजह तस्मिया के ज़िमन में कुतुब तसव्वुफ में 4 रिवायतें हमें मिलती हैं। पहली रिवायत ये है कि बचपन में आपकी नमाज की आदत को बरकरार रखने के लिए आपकी वालिदा कुरसुम खातून रहमतुल्लाह अलैह आपके मुसल्ले के नीचे चुपके से शक्कर रख दिया करती थीं और फरमाती थीं कि जो बच्चा नमाज पढ़ता है उससे अल्लाह ताला शक्कर अता करता है। एक दिन शक्कर रखना भूल गईं, लेकिन गैब से मुसल्ले के नीचे से फिर भी शक्कर निकल आई, जिस पर कुरसुम खातून की आंखें भर आईं और उन्होंने लाज रखने पर खुदा का शुक्र अदा किया। दूसरी रिवायत ये है कि आप दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। कुछ ताजिर चीनी लेकर गुजरे। जब आपने उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा ये तो नमक है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमक ही होगा। बाद में ताजिरों ने बाजार पहुंचकर बोरियां खोली तो नमक मिला। वापस आकर आप रहमतुल्लाह अलैह से माफी के तलबगार हुए तो आपने फरमाया बोरियों में चीनी है तो चीनी ही होगी। बोरियां खोली गयीं तो चीनी निकली। तीसरी रिवायत ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह रात के अंधेरे में जिक्र इलाही करते हुए एक जगह से गुजरे और गिर पड़े। मुंह में जो मिट्टी आई वो शक्कर बन गई तो आपके पीर मुर्शिद ने आपको शकरगंज करार दिया। चौथी रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के कहने पर
तय के रोजे रखे। आप 5 से 6 दिन से रोजे से थे, महज पानी से रोजा रख रहे थे। कमजोरी और मदहोशी में आपने मिट्टी उठाकर मुंह में डाल ली, जो कि चीनी बन गई। नाज़रीन किराम, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फारसी और अरबी जबानों के बड़े आलिम थे। ताहम बाबा फरीद ने मकामी पंजाबी जबान में भी शायरी की। हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की शबाना रोज कोशिशों से जब अजोधन, जो के मौजूदा पाकपतन के नाम से मशहूर है, उसके दरो दीवार कालुल्लाह और कालुर रसूल से गूंजने लगे और हर तरफ मुसलमानों की चहल पहल हो गई, तो बाज महज हसद और बुग़्ज़ की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह की मुखालिफत करने लगे। इन मुखालिफों में सबसे पेश अजोधन की मस्जिद का पेश इमाम और काजी था, जिसने पहले तो हुकूमत के कारिंदों को बाबा साहब को सताने पर उकसाया और जब उससे उसका जी ना भरा तो बाबा साहब के ज़ौक़े समा पर तरह तरह के एतराज़ात करने लगा। उधर बाबा साहब की वसीउल कलबी का ये आलम था कि वो मुखालिफों की हरकत को मुतलिक खातिर में न लाते थे और अपना दिल हरगिज मैला नहीं करते थे। बाबा साहब की इस शान बेइतनाई से काजी का गुस्सा और भड़क उठा और उसने समा के जवाज और अदम जवाज के मसले की आड़ में बाबा साहब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने मुल्तान के उलमा से आपके खिलाफ फतवा हासिल करने की कोशिश की और अपने एक खत में उलमाए मुल्तान से इस्तफसार किया कि एक शख्स जो अहले इल्म में से है, कवाली सुनता है और वजद करता है, इसके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है। उलमाए मुल्तान ने काजी को तहरीर किया कि इस शख्स का नाम लिखो। काजी ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिख भेजा। उलमाए मुल्तान ने हजरत के खिलाफ फतवा जारी करने से साफ इनकार कर दिया और काजी को लिखा कि तुमने एक ऐसे दरवेश खुदा मस्त का नाम लिखा है जो तमाम अलूमे शरीयत की बुनियाद है, हमारी क्या मजाल कि इसके कौलो फेल पर एतराज करें। फिर मुखालिफीन ने किसी शख्स को बाबा साहब के कत्ल के लिए भेजा। हमलावर चमड़े का लिबास और कान में बाली पहन कर आया था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह सजदे में थे जब मुल्जिम ने हमले का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, बाबा फरीद ने उसका हुलिया बताते हुए कहा कि मैंने माफ कर दिया है। रिवायत है कि इतनी ही बात पर उस शख्स पर लर्जा तारी हो गया और वो हमला किए बिना ही भाग निकला। 5 मुहर्रमुल हराम सन 1265 ईस्वी बामुताबिक 666 हिजरी में आपने वफात पाई। आपका मजार शहनशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने तामीर करवाया, जो आपके मुरीद थे।